Hello students. So today I'm sharing this video on three circle model of family business. As few of the students, they came up with the doubt to me that they are unable to understand this three circle model of family business. So let us understand this in the simplest manner, in the simplest way I'll teach you, where you need not memorize anything except these three terms, that is ownership, family and business. If you're understanding these three terms, you can easily draw the entire Venn diagram. So watch this video till last and you will be able to attempt this type of questions if it comes in the examination. So I hope you all can see this table. I have intentionally kept the first column blank. I've just taken this three columns: owner, family and business. So in the first row you can see I have put tick in all the columns. Tick in owner, then family and business. Then in the second row what I did, I ticked in just two columns: owner, family. Similarly in third row, owner, business. And in the fourth row you can see I have ticked family and business. So I hope it is clear. यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. पहले में मैंने तीनों को टिक किया, सेकेंड लाइन में मैंने सिर्फ दो को टिक किया, थर्ड में भी दो को टिक किया एंड फोर्थ में भी दो को टिक किया. देन फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ लाइन में मैंने सिर्फ एक एक को टिक किया. इसमें ओनर को टिक किया सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में फैमिली को टिक किया एंड फोर्थ कॉलम में बिजनेस को टिक किया. अब यहाँ देखो फर्स्ट कॉलम भी आपको दिख रहा है, इट इज विजिबल. मैंने फर्स्ट रो में क्या किया था, तीनों को टिक किया था. तो अभी यहां मैंने इसमें जो मैंने ब्लैंक कॉलम रखा था, इसमें मैंने क्या किया, फैमिली, ओनर, एम्प्लॉइज. इसको जो है हमने यहाँ पर तीनों को लिया, ओनर भी है, फैमिली भी है और बिजनेस को एम्प्लॉइज लिखा है. तो फैमिली, ओनर, एम्प्लॉइज तीनों है. सेकंड में देखो हमने ओनर को टिक किया था और फैमिली को टिक किया था. तो यहाँ फैमिली लिखा है और ओनर्स लिखा है, एम्प्लॉइज की बात नहीं हो रही है यहाँ पर. थर्ड रो में देखो ओनर है और एम्प्लॉय है, तो फैमिली नहीं है. फैमिली अगर नहीं है तो नॉन फैमिली लिखा, देन ओनर लिखा और एम्प्लॉइज लिखा. फोर्थ में देखो फैमिली है और एम्प्लॉइज है, तो फैमिली लिखा है एंड एम्प्लॉइज लिखा है. इधर आप मेंशन कर सकते हो नॉन ओनर, एंड अगर नहीं किया तो भी ये चलेगा, आप जो है इसको लिख सकते हो इस तरीके से भी. नेक्स्ट, इसमें सिर्फ ओनर है तो यहाँ पर नॉन फैमिली हो गया, नॉन मैनेजर या फिर नॉन एम्प्लॉइज आप लिख सकते हैं, एंड ओनर्स. अगर इधर आप सिर्फ ओनर्स भी लिखते हैं तो भी वो समझ में आ जाएगा कि सिर्फ ओनर्स हैं, वो फैमिली नहीं है और मैनेजर भी नहीं है. नेक्स्ट रो में देखो सिर्फ फैमिली में टिक है, तो सिर्फ फैमिली मेंबर्स है, वो ओनर नहीं है ना ही एम्प्लॉइज है. एंड लास्ट रो में सिर्फ बिजनेस में टिक है, मतलब फैमिली भी नहीं है, ओनर भी नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉइज है. तो यहां मैंने लिया नॉन फैमिली एम्प्लॉइज. तो चलो अब इसको जो है हम प्लॉट करते हैं अपने वेन डायग्राम में. आप तीन सर्कल बना लो, एक ओनरशिप का, एक फैमिली का और एक बिजनेस का. तो अभी तीनों ओनर, फैमिली एंड बिजनेस एक मिड पॉइंट पर आकर के वो मिलेंगे. तो ये इंटरसेक्शन जो है ये तीनों का है, मतलब तीनों सर्कल जिस एक पॉइंट पर तीनों सर्कल मिल रहे हैं वहां पर आप जो है लिख देंगे फैमिली, ओनर, एम्प्लॉइज. देन नेक्स्ट इज फैमिली ओनर्स. तो अभी फैमिली और ओनर ये दो सर्कल जिधर सिर्फ मिलेंगे. थर्ड सर्कल आप पूरा पूरा इग्नोर कर दो, मतलब बिजनेस वाला सर्कल आप पूरा पूरा हटा दो. बट जो एरिया कॉमन आपको मिलेगा फैमिली और ओनर का, वो कॉमन एरिया आप ले लो फैमिली ओनर्स के लिए. सिमिलरली आप बाकी सारे पॉइंट्स भी ये डायग्राम में इजीली प्लॉट कर सकते हैं. जो सिर्फ सिंगल सिंगल है, लाइक नॉन फैमिली, नॉन मैनेजर, ओनर्स है, तो वो लेफ्ट आउट एरिया जो है दोनों सर्कल का, फैमिली और बिजनेस, पूरा पूरा एरिया हटा दो. जो एक सिंगल एरिया बच रहा है ऊपर की तरफ, नॉन फैमिली, नॉन ओनर, आपको वहां दिखेगा. देन फैमिली मेंबर्स सिर्फ फैमिली वाले पार्ट में देखो, एंड नॉन फैमिली एम्प्लॉइज जो है ये आप सिर्फ बिजनेस वाले पार्ट में देखो. तो इस तरीके से आप ये डायग्राम बना सकते हैं बिना याद किए. आपको सिर्फ इस चीज का याद रखना है
कि आपको फर्स्ट रो में तीनों को टिक करना है, देन दो दो को टिक करना है, एंड लास्ट के 3 कॉलम में सिंगल 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 टिक करना है। अगर ये आप टेबल बना लेते हो अपने पेपर में, इस टेबल के बेसिस पर आप इजीली वेन डायग्राम बना सकते हो, एंड ये डायग्राम बना करके आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट आप दो दो तीन तीन स्टेटमेंट में हर एक पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर दो, so this answer will be a complete answer. So I'm taking one more topic on the demand of students, that is competitive analysis. So here I have taken one question that you have to prepare a competitive analysis report of a protein bar, and these are few points that you have to keep in mind while preparing an analysis report. That is features of the product, market share, pricing, marketing, differentiators, strength, geography, culture, and USP. So students, as our topic is protein bar, so first column, it relates to aspect on which you have to make comparison. Like you to difference the following. In the similar manner, what you have to do, you have to take your protein bar, then you have to take 2 or 3 competitors, as the case may be. You can take 2 competitors, competitor A, B, or even you can take 3 competitors, that is A, B, C. सो फर्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट. तो आपके प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, तो वो आपको इधर मेंशन करना है. लाइक जो आपका प्रोटीन बार है उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है, शुगर कम है, फ्लेवर्स ज्यादा है, ग्लूटेन फ्री है, वीगन है, ऑप्शंस अवेलेबल है, वीगन ऑप्शंस. बट आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं प्रोटीन कंटेंट तो सिमिलर है, अलग फ्लेवर्स भी हैं, ग्लूटेन फ्री है, सिर्फ यही है वीगन अवेलेबल नहीं है. देन जो कॉम्पिटिटर बी है उसमें प्रोटीन कम है, फ्लेवर्स लिमिटेड है, ग्लूटेन फ्री भी नहीं है, उसमें ग्लूटेन है. देन कॉम्पिटिटर सी, प्रोटीन कंटेंट सिमिलर है बट लिमिटेड फ्लेवर्स हैं और कंटेन्स डेयरी. तो अभी जो है आपको ये दिखाना है कि मेरे प्रोडक्ट में ये सारे फीचर्स हैं और बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं. देन नेक्स्ट इज मार्केट शेयर. तो आपका मार्केट शेयर कितना है, आपके कॉम्पिटिटर्स का मार्केट शेयर कितना है. प्राइसिंग, आप कितने में बेच रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर्स कितने में बेच रहे हैं. देन मार्केटिंग, आप कौन कौन सी मार्केटिंग टेक्निक्स फॉलो करते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन सी मार्केटिंग टेक्निक्स फॉलो करते हैं. लाइक यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हो, आप अगर सोशल मीडिया कैंपेन यूज करते हो या इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप है, इन स्टोर प्रमोशंस हैं, अगर आप ये सारी चीजें यूज कर रहे हो एंड इससे आपको कंपेयर करना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या यूज कर रहे हैं, वो टीवी में ऐड दे रहे हैं, स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं. देन कॉम्पिटिटर बी वो ऑनलाइन ऐड कर रहे हैं, सैम्पलिंग इवेंट्स कर रहे हैं, फिटनेस मैगजीन्स ऐड कर रहे हैं. देन कॉम्पिटिटर्स ही डिस्काउंट कूपन दे रहे हैं, वो जिम के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं. तो अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या यूज कर रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर क्या यूज कर रहे हैं. देन डिफरेंशिएटर्स, आपका प्रोडक्ट दूसरों के प्रोडक्ट से कैसे अलग है वो आपको मेंशन करना है. फर्दर यू कैन सी स्ट्रेंथ. तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है. अगर वीकनेस से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ तो आपको वीकनेस भी मेंशन करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ से रिलेटेड हुआ तो आपको स्ट्रेंथ मेंशन करना है. देन आप जो है इधर देख सकते हो कि स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस, डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज, हेल्दी इंग्रेडिएंट्स, अट्रैक्टिव पैकेजिंग. कॉम्पिटिटर ए में देखो स्टैब्लिश्ड मार्केट शेयर, रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड, ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. Competitor C, competitive pricing, focused marketing efforts, appealing to fitness enthusiasts. Competitor C, specialized offerings for gym goers, discounts and promotions. तो ये उनके स्ट्रेंथ है. अगर इसको जो है आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट के स्ट्रेंथ को बता सकते हैं. आपसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. अगर क्वेश्चन किसी और चीज, किसी और प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो आपको जो भी आंसर्स लिखने हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखने हैं. यहाँ मैंने प्रोटीन बार का एग्जांपल लिया है तो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीजें लिखी हैं. देन ज्योग्राफी मींस डिस्ट्रीब्यूशन किधर है, नेशन वाइड है या किसी रीजनल एरिया में है, वो आपको मेंशन करना है. कल्चर क्या है बेसिकली आपके प्रोडक्ट का, तो
जो आपके जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोटीन बार है, वो बेसिकली हेल्थ कॉन्शियस लाइफस्टाइल को कंट्रीब्यूट करता है। देन कॉम्पिटिटर ये बोलता है एक्टिव लाइफस्टाइल, फिटनेस एंथुसियास्ट। कॉम्पिटिटर भी बोलता है हेल्थ एंड फिटनेस। कॉम्पिटिटर सी बोलता है जिम एंड फिटनेस ओरिएंटेड। तो अलग अलग लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बना है। देन यूएसपी, नया क्या है, अलग क्या है आपके प्रोडक्ट में, तो वेराइटी ऑफ फ्लेवर्स, वीगन, ग्लूटेन फ्री एंड लो शुगर कंटेंट, ये आपके प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। देन कॉम्पिटिटर ए, established brand with trust, broad distribution network, तो ये उनका यूएसपी है। Then competitor B, competitive pricing, focus on fitness market, appealing to health conscious consumers, etc. And competitor C, ये बोल रहा है exclusive gym partnerships, discounts for regular customers, ये उनकी यूएसपी है। तो आप अपने प्रोडक्ट के थ्रू क्या कस्टमर को प्रोवाइड करें, क्या यूनिक दे रहे हैं आप उनको, वो आपको इधर मेंशन करना है। तो इस तरीके से ये तो कुछ एस्पेक्ट्स मैंने लिए हैं। इस तरीके से और भी एस्पेक्ट्स पूछे जा सकते हैं जो आपको अपने ओन वर्ड्स में सोच के समझ करके ऐसे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बनाना है। किसी भी अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, कुछ और पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो ये एक बेसिक मैंने आपको आइडिया दिया है कि किस तरीके से आपको ये एनालिसिस करना है। So I have solved your queries which you asked me. This is all for today. If you're having any doubt in any of the topic, just do let me know. I'll provide you the recorded lecture of that so that you can revise and complete your syllabus. All the best and study well.